हेलो मेरे भाई, तो कैसे हो? आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। जो पहला चैप्टर था ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बस कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए हुए थे और साथ में उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हमें याद रखना था, मतलब कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करना था, वो सारे के सारे हम लोग लेक्चर 1 में देख लिए। लेक्चर 2 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चंस देखने से पहले, क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस फॉर्मूले के एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इसमें यूज करने में दिक्कत नहीं होगा। तो जो सबसे पहला था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी, और ये 90 है और मान लो ये थीटा है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और जिस एंगल के रेफरेंस लेते हैं, जिस एंगल को रेफरेंस लेते हैं, उसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अब क्या होता है रेशियो? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। फिर क्या होता है इसके बाद में? साइन के बाद में कोसेक थीटा, फिर यहां पे सेक थीटा, और फिर यहां पे कॉट थीटा। और याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं कि रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कैसे रखेंगे। तो क्या बताते हैं यहाँ पे? प्रिया भाभी की पसंद है हम भी। अब ये जब तीनों लिख लेंगे इस तरीके से, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, लिख देंगे इसको इस वाले तरीके से, तो अब इसी को, इसके सामने वाला ई है तो इसके उल्टा में इसको रख देंगे। ये पी बाई एच है तो इसको एच बाई पी, ये बी बाई एच है तो इसको एच बाई बी, और सेम टू सेम यहाँ पे बी बाई हो गया। यही था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें यूज करना था, और इसमें इसका वैल्यू निकालना सीखना था। इसके बाद में जो हमें फॉर्मूला देखना है वो है, अब यहां देखो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या फिर इसी को लिखा जा सकता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेम टू सेम ये दोनों के लिए साइन हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई, और इसी को क्या लिखा जा सकता है? कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। सेम टू सेम tan के लिए tan इक्वल टू 1 बाई कॉट, और यहां पे tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो ये सारा का सारा आइडेंटिटीज, मतलब सारा का सारा फॉर्मूला देख लिए थे। इसके अलावा जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे वो था मेरा tan थीटा इक्वल टू क्या था? साइन बाई कॉस, और फिर कॉट थीटा इक्वल टू क्या था? कॉस बाई साइन। तो इतना हम लोग देख लिए थे। इसमें 3 आइडेंटिटीज, 3 फॉर्मूला और छूट जाता है जो हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले। क्वेश्चंस मतलब ऑल टाइप्स का, जितने भी टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन होता है, सारे टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे। और अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उस सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो चलो जो छूट जाता है उसको हम लोग पहले निकालते हैं। इस सबको निकालने कैसे थे, याद रखने का तरीका पहले वाले वीडियो में बता दिए, बस उसको रिकॉल कराने के लिए एक बार बता दिए। ये सब भी निकाले कैसे थे वो इसके पहले वाले में बता दिए थे। अभी जो बता रहे हैं वो इसके पहले हम लोग नहीं बताए थे, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है और ये हम लोग नॉर्मली जानते हैं। अब करना क्या है, दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहां देखो a प्लस बी है और इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी को a बाई 10 और प्लस b बाई 10 तो लिख ही सकते हैं। वैसे ही था क्या मेरा? वैसे ही था मेरा क्या? जब दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, दोनों साइड में एच स्क्वायर से डिवाइड किए, अब दोनों साइड में डिवाइड करते इसको अब अकेला लिख दे, या फिर वो सेम टू सेम एक ही साथ सबको लिख दे, एक ही है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। अब ये क्या हुआ, सेम नंबर ऊपर में सेम नंबर नीचे में, तो कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे p बाई एच है तो इसको लिख सकते हैं p बाई एच का प्लस ये b बाई एच है तो इसको b बाई एच और पूरे का स्क्वायर, ये 1 है तो 1। p बाई एच देखो इसमें क्या होता है, p बाई एच क्या होता है? साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b बाई एच क्या है? b बाई एच क्या है मेरा? कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर।
और बताए थे कि जब ये होल स्क्वायर लिखे तो इसको तोड़ना हो तो कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है मेरा एक फॉर्मूला या फिर एक आइडेंटिटीज। अब इसी को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, यहां देखो कॉस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में उधर तो इधर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत कोई ऐसे भी बता देता है कि ये भी एक याद रखो। अब कॉस को ना भेज करके साइन को भेज दे तो क्या हो जाता है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर मेन मेरा ये है, ये दोनों तो हम निकाल लेंगे लेकिन मेन मेरा ये याद रहना चाहिए, तो इसे याद रखना है और इसी से ये सब का सब आया है तो निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो एक आइडेंटिटीज ये बन गया। ऐसे 3 है तो 3 में से एक बन गया, अभी 2 है, 3 में से एक बन गया, 3 में से एक बन गया, कैसे बनाते हैं, आ गया, 2 और बच गया है, उस दोनों को अब देखो क्या है, यहां पे हम एच स्क्वायर से डिवाइड किए हैं। अब क्या करेंगे, हम एच स्क्वायर से डिवाइड ना करके पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जानते हैं ये तो होता ही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, इसमें एच स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड किए, अब इसमें हम दोनों साइड क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो इधर में जब हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, सेम टू सेम ये भी पी स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरा के साथ में पी स्क्वायर, ऐसे ही ना करेंगे। और क्या करेंगे, जब ये पी स्क्वायर प्लस या माइनस में रहता है तो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो वही अलग अलग मतलब लिख रहे हैं डायरेक्ट ही, किसी को दिक्कत विक्कत ना हो जाए ना, इसलिए इसको बता दिए हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा पी स्क्वायर। अब ये क्या होगा, एच बाई पी का स्क्वायर, और ये क्या होगा पी बाई पी का स्क्वायर, और ये क्या होगा बी बाई पी का स्क्वायर। अब देखो एच बाई पी कहाँ होता है, एच बाई पी कहाँ होता है, कॉसेक में होता है, तो ये एच बाई पी क्या हो जाएगा, कॉसेक, और पी बाई पी 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ये बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। अब बोले थे स्क्वायर है तो अंदर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। अब इसी से जैसे ये था मेरा मेन, और इसको एक तरीका दो तरीका था, वैसे ही ये है मेरा मेन, ये वाला मेरा मेन है, और इसी का अब 2 को तरीका देखो क्या है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है एक तरीका। और दूसरा तरीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेन तरीका ये, और ये उसी का 2 को निकाला हुआ, इसी से 2 को निकाला हुआ, यहां तक लिख लो, या फिर इसी को ऊपर में लिख देते हैं, क्या था मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला वाला था। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा भी याद रख सकते। देखो याद रखने का तरीका, हम ये वाला तरीका याद रखे, इस वाले को याद रखे। बहुत कोई क्या बोलता है कि इसमें 1 है ना, तो इसी को इधर भेज के इसी वाले फॉर्मेट को ऐसे याद रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे होगा क्या, सबका RHS 1 दिखेगा तो आसान, याद रखना आसान रहे। तो वैसे भी कर सकते हो। ओवरऑल हमें याद करना है, हम आसान तरीके से याद करें, हार्ड तरीके से याद करें, कोई मायने नहीं रखता है। कैसे भी करके मेरे माइंड में आएगा, याद होगा, यूज करने आ गया, बात खत्म। अब ये नहीं कि नहीं हम तो ऐसा ही याद करेंगे, हम तो ऐसे ही याद करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे भी हमें याद करने आ गया, बात खत्म। हमको याद करना ओवरऑल, और उसको याद करने के बाद में उसका यूज देखना है कि यूज कैसे करना है। अगर ये हम सीख गए तो मायने नहीं रखता हम कैसे याद किए, हम इस वाले तरीके से याद किए या इस वाले तरीके से याद किए, कैसे किए, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। चलो तीसरा इसका देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको, और देखते हैं इसी का तीसरा नंबर। H से डिवाइड कर दिए हैं, P से भी डिवाइड कर दिए, अभी B से डिवाइड नहीं किए, अब वही करेंगे, B से डिवाइड दोनों साइड में। क्या किए, यहाँ पे P से डिवाइड किए हैं, साइन वाला लाने के लिए H से डिवाइड किए थे, अब B बच गया, तो अब दोनों साइड में B स्क्वायर से डिवाइड करेंगे।
तो क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी बी स्क्वायर से डिवाइड, ये भी बी स्क्वायर से और ये भी बी स्क्वायर से। ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, पी बाई बी का होल स्क्वायर, और ये होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही। अब h बाई बी देखो क्या होता है, तो h बाई बी क्या होता है, सेक होता है, h बाई बी सेक होता है। p बाई बी क्या होता है, p बाई बी क्या होता है, tan होता है, और ये 1 का 1। तो इसी को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये है मेरा मेन वाला, ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर इसी को याद रखने का तरीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इतना सारा फॉर्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमें इतना फॉर्मूला याद रखना होगा। कैसे भी अब याद रख ले, इतना याद रख लिए तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो, ज्यादा सही, लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन दोनों में जो बेस्ट है ना वो है लिखना। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे ही वैसे पेन और कॉपी लेके तो बैठे ही होंगे, पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाए, कंप्लीट करते जाए साथ में। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सब हम लोग स्टार्ट करने वाले, अब लिखे होंगे बगल में तो क्या देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ फॉर्मूला भी देख रहे हैं। अगर मान लो याद नहीं किए तो जरूरी थोड़ी कि अभी लिखे और अभी पूरा का पूरा याद कर लिए, तो ये मेरा फायदा रहेगा। अगर लिखे है तो नहीं आता, पेज पलट दिए देख लीजिए। तो चलो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन, एक फिगर दे दिया है, PQR, और ये वाला है एंगल अल्फा। ये PQR एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल Q पे 90 डिग्री है और एंगल P मेरा अल्फा है। तो इसमें जो हमें दिया हुआ है डाटा, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड ऑल टी रेशियोज। क्या है, क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखो। एक ट्रायंगल दे दिया है PQR जिसमें राइट एंगल है Q पे और एंगल P जो है वो है अल्फा। इसमें PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, QR दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल टी रेशियोज फॉर एंगल अल्फा, फॉर अल्फा। इस एंगल अल्फा के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबके सब लिखना है। तो यहाँ देखो किसी भी एंगल के लिए जो टोटल मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने वाला वो 6 होने वाला है, और 6 का यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे तो क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू लिखने के लिए देखो, ये दोनों का तो रेशियो लिखेंगे तो हो जाएगा, दोनों का वैल्यू है मेरे पास, लेकिन इसका और इसका जब रेशियो लिखेंगे तो मेरे पास वैल्यू उसका नहीं दिया है, इसका वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो जो सब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्यूशंस करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू निकालना। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, 90 के सामने वाले का स्क्वायर, तो वही है PR, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ, PQ कितना है 5 प्लस QR कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा PR का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों जब ऐड करें तो 169 हो जाएगा। और हमको PR का वैल्यू चाहिए, PR स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया मेरा
13 सेंटीमीटर। अब जब हमें साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, ये सारे का सब वैल्यू जब हमें लिखना होगा तो जानते हैं जब लिखेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। अब बताओ इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है? तो पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पे 4 एंगल अल्फा, 4 अल्फा, अल्फा के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, अल्फा के सामने वाला क्या है 12 है, क्यू आर है, तो अल्फा का जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा क्यू आर और वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर जब परपेंडिकुलर लिख देंगे तो फिर बेस चाहिए, तो इसके लिए बेस क्या होगा, तो बेस यही मेरा बच गया, इसी के जस्ट सटा हुआ वाला साइड, तो ये हो जाएगा बेस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस क्या होगा 90 के सीधे सीधे, 90 के सामने सामने, तो वो है मेरा पी आर, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब वैल्यू लिखते कैसे है, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा, साइन अल्फा है ना, तो साइन थीटा नहीं साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, टेन अल्फा लिख दिए। याद रखने का तरीका ही बताते कैसे याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, तो ये 3 ऐसे निकल जाएगा। तो साइन का P बाई एच होता है, तो P कितना है 12, H 30, कॉस अल्फा का B होता है ना, तो B कितना है 5 है और H 13 है। टेन अल्फा P होता है, तो P कितना है 12, B कितना है 5, तो 5, ये 3 निकल गया। और बाकी का 3 कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे साइन के सामने लिखेंगे कोसेक अल्फा, कॉस के सामने लिखेंगे सेक अल्फा, टेन के सामने लिखेंगे कॉट अल्फा। इसका वैल्यू होता है P बाई एच, तो यहाँ पे हो जाएगा H बाई P। इसका वैल्यू क्या होता है B बाई एच, तो इसका हो जाएगा H बाई B। इसका होता है P बाई B, तो इसका B बाई P। ये 12 बाई 13 है, तो ये हो जाएगा 13 बाई 12, ये 5 बाई 13, तो ये 13 बाई 12 बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 बाई, और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा आंसर आ गया, खत्म। देख लो एक बार करना कैसा है, बन जाएगा, कोई दिक्कत लगभग नहीं होगा। चलिए मेरी जान, तो इसको हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दिया जाए इसमें। अब अगला जो टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, सबको सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके बाद में भी आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस बच जाते हैं, वे सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तब जाकर के मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि इतना पे ही खत्म। तो चलिए जो टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इफ है, क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल रिमेनिंग टी रेशियोज फॉर थीटा। क्या है, साइन थीटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो जिसमें साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, तो अब बचेगा 5 गो, तो इस 5 का वैल्यू हमको निकाल के बताना है। तो यहां देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा है तो यहां लिख देंगे साइन थीटा, वैल्यू है 3/5, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है, तो यहां लिख देंगे P बाई एच। इतना लिखने के बाद में क्या करना है, P के सामने कितना है 3, तो P बराबर 3 और K एक ऐड कर देना है। H के सामने सामने 5 है, तो यहाँ पे 5K लिख देंगे। K क्या है, K तो दिख नहीं रहा है फिर भी है। अब जैसे मान लो ये मेरा 6/10 होता, तभी भी रेशियो लिखते तो कितना आता, 3/5 आता। अगर मान लो ये 12 और ये 15 होता, 12 और 15 होता, 9/15 कर देते हैं इसको, 9/15
अरे यार 9 कैसे नहीं आ रहा है मन में। 9/15 तब भी कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब देखो 3/5 जो है मेरा, 3/5 जो है मेरा, वो 6/10 भी है 3/5, 9/15 भी है 3/5। अब इसमें रियल में हम एच का बात करें तो 6 है, 9 है, 3 है, कौन सा है? तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करते हैं, वही है मेरा के। ज्यादा यूज नहीं है, के नहीं भी यूज करेंगे तब भी आंसर सेम टू सेम आएगा, के यूज करेंगे तब भी आंसर सेम टू सेम आएगा। एक होता ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देना, तो के को ऐड करके बनाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बन जाएंगे, और नहीं तो नॉर्मल मैन बन जाएंगे। तो चलिए अब इसमें मेरा मिसिंग क्या है? मिसिंग है मेरा बी। तो बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमको बी स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर ही रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी को उल्टा करके लिख दिए, बात खत्म। एच स्क्वायर का वैल्यू 5k है, तो 5k का स्क्वायर माइनस ये p है, तो p का वैल्यू है 3k, तो 3k का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और k है तो k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और k है तो k का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 16k स्क्वायर हो जाएगा, और ये है मेरा b स्क्वायर। हमको b स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको b का वैल्यू चाहिए। हमको b स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सिर्फ b का वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मेरा b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4k। तो यहाँ पे आ गया 4k। मेरा h आ गया, p आ गया, b आ गया, तीनों साइड हो गया। तीनों साइड हो गया, तो तीनों साइड होने के बाद में साइन तो दे दिया है, अब बच गया मेरा cos थीटा। क्या होता है? b/h। b कितना है? तो 4k, h है 5k, k से k कट जाएगा तो 4/, फिर बच गया tan थीटा। tan क्या होता है? p/b। p कितना है? 3k है, b कितना है? 4k है, तो 3/4। फिर मेरा बच गया cosec। cosec क्या होता है? h/p होता है। h कितना है? तो 5k है, p कितना है? तो 3k है, p कितना है? तो 3k है, k से k कैंसिल, तो ये आ गया 5/3। बच गया फिर से मेरा sec थीटा। sec थीटा क्या होता है? तो h/b। h कितना है? तो 5k, b कितना है? तो 4k, और ये आ गया 5/4। फिर बच गया लास्ट cot थीटा। ये क्या होता है? b/p होता है। b कितना है? तो 4k है, p कितना है? तो 3k है, और ये आ गया 4/। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, तो एक दे दिया और 5 निकल गया, कंप्लीट। ये था दूसरे टाइप का क्वेश्चंस। ये था क्वेश्चंस दूसरे टाइप का। तो मेरी जान लिख लीजिए इसे भी, और देखते हैं अब अगला क्वेश्चंस, तीसरे टाइप का क्वेश्चंस। हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। अब हमें जो देखना है वो तीसरे टाइप का क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ही है। क्वेश्चंस है, एक फिगर दिया हुआ है, ये है XYZ। इस ट्रेंगल में यहां पे है 90, क्या है? E वाला है 90, और इसमें क्या दे दिया है? E दे दिया है 5 सेंटीमीटर, XY दे दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर क्या दिया है? XZ माइनस YZ इक्वल टू 1। फाइंड all T ratios for
एंगल जेड। क्वेश्चंस आया समझ में? ये एक्स वाई का जो वैल्यू हुआ वो 5 है, इसका वैल्यू माइनस इसका वैल्यू करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर में आने वाला है। अब इसमें क्या है, हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए मतलब है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो उस 6 का वैल्यू निकालना है एंगल जेड के लिए, जेड के रेफरेंस में। तो पहले देखो, हमें जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना होगा तो तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, पी बी एच तीनों होना चाहिए। तो तीनों में तो एक ही दिया है, तो बाकी के जो 2 बच गए हैं वो निकालेंगे, और जो लेक्चर नंबर 1 देख करके इस लेक्चर को देखने आएंगे वो आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, इसे देखते हैं। अब मान लो मेरा जब ये वाला वैल्यू x होगा, ये yz जब मेरा x होगा, छोटा सा a मान लेते हैं, x इसमें है ना तो x लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो क्या हो जाएगा xz माइनस a इक्वल टू 1, तो xz इक्वल टू 1 प्लस a लिख देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, बाई pt, और pt का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है xz का स्क्वायर, xz का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा xy का स्क्वायर प्लस yz का स्क्वायर। xz कितना है, xz 1 प्लस a है, xy कितना है, xy 5 है, yz कितना है, yz कितना है, yz तो yz a माने हैं, तो यहाँ पे a का स्क्वायर, 1 प्लस a का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। इस a स्क्वायर से g स्क्वायर का काम खल्लास, ये 1 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, और 2 से कर जाएगा 24 12, तो a इक्वल टू 12, मतलब ये कितना आ गया 12। अब ये 12 है, yz 12 है तो इधर जाएगा तो 13, तो ये हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर। ये है a12 तो ये xz 13 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, फॉर एंगल जेड, एंगल जेड के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, तो जेड के सामने क्या है 5 है, xy है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर बेस कौन है, तो इसके जस्ट सटा हुआ कौन है 12 yz, तो yz 12 सेंटीमीटर। h क्या होगा, तो h 90 के सामने क्या है x और z है, तो ये हो जाएगा xz इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देना है, तो कैसे लिखते हैं, साइन जेड कॉस जेड, जेड क्यों, क्योंकि जेड एंगल का बात चल रहा है, वही एंगल थीटा का बात चलता है तो थीटा, अल्फा का बात चल रहा है तो अल्फा, जिस एंगल का बात चलेगा वही एंगल यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा टेन जेड, नीचे में क्या होता है कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। तो याद रखने का तरीका क्या बताए थे, प्रिया उल्टा हो गया ना, प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, हो गया फॉर्मूला। नीचे वाले का फॉर्मूला इसी का उल्टा इसमें, इसका उल्टा इसमें, इसका उल्टा इसमें, फॉर्मूला लिख लिए। अब वैल्यू रखना है, तो P का वैल्यू, P कितना है 5, H 13 हो गया, B कितना है 12, H P कितना है 5, B 12, सेम टू सेम। यहाँ ई नहीं भी देखेंगे, इसी का उल्टा लिख देंगे तो हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 13/12 और ये हो जाएगा 12/5, और यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू लिख दिए, तो ये हो गया मेरा आंसर। और यहाँ पे अगला टाइप का भी क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट, यहाँ पे अगला भी टाइप का क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसे इरेज करके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस
हो गया हो तो लिख लो, अगले टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हटा दे इसको, चलिए मेरी जान, आप लोग बोले तो हटा दिए। आप लोग जो कहे वही ना होगा भाई, सिस्टम है सिस्टम। हो गया। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा अगले टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है 4 tan थीटा इक्वल टू 5, 4 tan थीटा इक्वल टू 5, तो हमें वैल्यू निकालना है। वैल्यू किसका निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है? 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। क्वेश्चन से एक बार समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 tan थीटा का वैल्यू 5 दे दिया है, तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इस पूरे एक्सप्रेशंस का वैल्यू निकालना है। तो यहां देखो मेरे पास एक तरीका क्या है, tan थीटा का वैल्यू जो दिया है उससे हम sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। और मेरे पास sin थीटा का वैल्यू होगा, cos थीटा का वैल्यू होगा, तो sin की जगह पे sin, cos की जगह पे cos रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। पास। बात यही है। करने का तरीका क्या रहेगा मेरा? जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे 4 tan थीटा लिखे इक्वल टू 5, या फिर tan थीटा इक्वल टू 5/4, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में तो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा। अब क्या करना है? कुछ नहीं, ये p है और ये b है, तो p कितना हो गया? 5k, b कितना हो गया? तो 4k। h मेरा मिसिंग है, तो क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p कितना है? 5k, b कितना है? 4k। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41k स्क्वायर, मतलब h का वैल्यू हो जाएगा √41k हो जाएगा। h आ गया कितना? √41k आ गया। अब यहाँ पे हमको साइन चाहिए, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन चाहिए तो साइन का वैल्यू क्या होता है? p/h। तो p कितना है? 5k, h कितना है? √41k, तो k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/√41। फिर है cos, तो cos का क्या होता है? b/h, और b कितना है मेरा? 4k है, तो ये हो जाएगा 4k/√41k, तो ये आ जाएगा 4/√41। साइन निकलेगा, cos निकलेगा। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है उस वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे। नाउ 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। 5 का 5 इंटू cos का वैल्यू 4/√41, cos का वैल्यू 4/√41, 4/√41 माइनस 3 इंटू साइन का वैल्यू है 5/√, तो ये हो जाएगा 5/√41, और नीचे में क्या हो जाएगा? cos, तो cos का वैल्यू 4/√41 माइनस 2, माइनस ना प्लस है, सॉरी भाई, प्लस है, ये 2 का 2 इंटू साइन का वैल्यू 5/√41। अब यहाँ देखो 5 4 जा हो जाएगा 20/√41, 3 5 जा
15/√41 और नीचे में क्या हो जाएगा 4/√41 प्लस 5 2 जा 10/√41। ऊपर वाले का एलसीएम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का कर देंगे एलसीएम तो √41 जी हो जाएगा 20 माइनस 15 और नीचे में क्या हो जाएगा 4 प्लस 10/, इस वाले से ये वाला कटेगा, ये माइनस होगा तो हो जाएगा 5, ये वाला जुटेगा तो हो जाएगा 14, 5/14 मेरा आंसर। किए क्या भाई, जो रेशियो दिया था उस रेशियो से हम वैल्यू निकाले हैं। किसका वैल्यू निकालना है, एक्सप्रेशन में जो जो डाटा दिया था उसका वैल्यू मेरे पास नहीं था। क्या क्वेश्चन में मेरे पास साइन का वैल्यू था, नहीं था। कॉस का था, नहीं था। इसको सॉल्व करके पहले साइन का कॉस का वैल्यू निकाल दिए हैं और निकालने के बाद इसमें रख दिए हैं और रख करके बस सिंप्लीफिकेशन कर दिए हैं, मेरा आंसर आ गया यहीं पे खत्म। लिख लीजिए इसको, देखते हैं हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चंस। हो गया, हो गया। अब मेरे पास अगला टाइप का क्वेश्चन है। इसे हटाने के बाद में हम लोग अगला टाइप का, ये शायद टाइप नंबर 4 या 5 होने वाला है। टाइप 1 ट्रायंगल 2 3 4 देख लिए ना, शायद 5 नंबर शायद होने वाला है। अच्छा 5 हो नंबर हो या 6 नंबर हो, याद रखते रहना, सॉल्व करते रहना। हमें सॉल्व करना चाहिए, कितना क्वेश्चन सीखे कितना क्वेश्चन बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन बना ले और सॉल्व करने ना आए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है इफ है sin A equal to sin B where A and B are acute angle। क्वेश्चंस क्या है, इफ sin A equal to sin B where A and B are acute angle prove that angle A equal to angle B। if sin A equal to sin B where A and B are acute angle then prove that angle A equal to angle B। इसे सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे उस तरीके के बारे में थोड़ा सा सुन लो पहले। यहां देखो साइन A इक्वल टू साइन B हमें प्रूफ करना हो, cos A cos B से अगर मान दिया हो क्वेश्चन, sec A और sec B दिया हो, cosec A और cosec B दिया हो, और इस सब में हमें बस A इक्वल टू B प्रूफ करना है, तो इस सब के लिए हमें एक ही तरीका से बनाना है। जो अभी तरीका सॉल्व करने वाले हैं उसी तरीका से बनाना है। अगर ऐसा कभी भी दे दे, अब A B की जगह पे कुछ भी दे सकता है, A की जगह पे यहाँ पे P और Q दे दे, ये भी दे सकता है भाई। लेकिन इसके लिए, इस चारों रेशियो के लिए जो तरीका अभी बताने वाले हैं उसी वाले तरीके से बनाना है। और इस tan के लिए और cot के लिए अलग सा तरीका है। इसके लिए अगर A इक्वल टू B हमें प्रूफ करना है तो इसका दूसरा तरीका है, ये दूसरे तरीके से बनेगा, और ये सब का सब एक तरीका से बनेगा। तो पहले हम देखते हैं कि इस सब को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस सब को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सब में कोई सा भी दे, इस सब में कोई सा भी दे, एक ही तरीके से बनेगा। वो तरीका हम लोग देखने वाले हैं और इसका हम लोग आगे में देखेंगे। सबसे पहला दो को ट्रायंगल बना देंगे। सबसे पहला हम लोग दो को ट्रायंगल बना देंगे।
नेम कर देंगे। ए है तो यहाँ पे ए और बी है तो एक और ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे बी। ए और बी एक ही ट्रायंगल में नहीं रखेंगे। अब ए है तो ए के कोरिस्पोंडिंग ही बी रखेंगे, और ये पी क्यू है तो यहाँ पे सी डी कर देंगे। पी क्यू है तो यहाँ पे सी डी कर देंगे, और ये पी पे और ये सी पे है 90, पी पे और सी पे है 90, और ये है ए और ये है बी। अब यहाँ देखो गिवन में क्या है, जब प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में क्या देखेंगे, ये तो गिवन ही है, साइन ए इक्वल टू साइन बी। अब साइन ए का रेशियो लिख दो, तो साइन ए है यहाँ पे, साइन बी है यहाँ पे। अब इसका रेशियो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इसके सामने वाला साइड पी क्यू बाई 90 के सामने वाला साइड ए क्यू इक्वल इसके सामने वाला साइड सी डी और 90 के सामने वाला बी डी बराबर। फिर क्या करना है, जब ये रेशियो लिख देंगे तो इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे चेंज कर देना है। पी क्यू और सी डी यहाँ पे है तो सी डी को नीचे में, और ए क्यू यहाँ पे है तो ए क्यू को यहाँ पे, और यहाँ पे बी डी। सबसे पहला काम साइन का दे, कॉस का दे, कॉसेक का दे, सेक का दे। सबसे पहला काम दो को ट्रायंगल बना देना और दोनों में एंगल अलग अलग ट्रायंगल में बना देना, फिर उसको लिखना और उसका रेशियो लिखना। रेशियो लिखने के बाद में ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर देना। एक्सचेंज करने के बाद में जो आएगा उसी को यहाँ पे के बराबर में मान लेंगे। इसको के बराबर में नहीं, जब इस दोनों को एक्सचेंज कर देंगे जो आएगा उसको के मानेंगे। अब के मानने के बाद में क्या करेंगे, जहां पे पी की बाई सी डी इक्वल टू के, फिर ये ए क्यू बाई बी डी इक्वल टू के। तो इसलिए मेरा पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी डी, और यहाँ पे मेरा ए क्यू का वैल्यू के टाइम्स ऑफ बी डी हो जाएगा। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे में जो करना है वो देखो, इसमें से 4 साइड हम यूज किए हैं, एपी का और बीसी का यूज हम नहीं किए हैं। ध्यान से देखो तो PQ आया है, PQ आया, AQ आया, AP नहीं आया है, CD आया है, CD आया है, BD आया है, BC नहीं आया है। अब जब नहीं आया ना तो इस दोनों का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, AP का वैल्यू हम लोग और BC का वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर क्या होता है, AP स्क्वायर इक्वल टू AQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो AQ की जगह पे K टाइम्स ऑफ BD भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे K BD का स्क्वायर माइनस, और PQ के जगह पे K टाइम्स ऑफ CD लिख सकते हैं। तो K टाइम्स ऑफ CD का स्क्वायर। इस दोनों से क्या होगा, मेरा K स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे बनेगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें जो करना है BC बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 से। अब यहाँ देखो कभी कभी क्या होगा कि हमको उल्टा भी डिवाइड करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे सेम टू सेम भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे वो देखो, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 किसको माने, इस वाले को माने हैं, इस वाले को। यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर PQ इस वाले ट्रायंगल का साइड अगर ऊपर में है, इस वाले ट्रायंगल का साइड अगर ऊपर में है, तो अब देखेंगे कि ये वाला ऊपर कैसे आएगा। तो ये वाला न्यूमरेटर में कब जाएगा, जब इसी वाला जहां पे होगा उसी को डिवाइड कर देंगे दूसरे वाले इक्वेशन को। सपोज करो मान लो अगर ये 3 होता
और ये मान लो 2 होते इक्वेशंस। तो क्या करते हैं हम, जब ये 2 होता और वो 3 होता तो क्या करते, मेरा काम क्या रहता, इसको तो नीचे में चाहिए, ये वाला तो नीचे में चाहिए, तो 3 ऊपर में चाहिए, तो 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से। आया बात समझ में? जिस ट्रायंगल का साइड ऊपर में रहेगा उसी वाले ट्रायंगल वाले इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। मान लो ये वाला हम पहले निकालते, ये वाला बाद में निकालते तो थोड़ा सा दिक्कत होता। तो इस दिक्कत को बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसे हमको याद रखना है, ठीक है। अब आगे में देखो, AP है AP स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इस पूरे से इस पूरे का कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा AP स्क्वायर BC स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या, AP BC इक्वल टू K इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं 4, 2 नहीं 4। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है, PQ बाई CD इक्वल टू AQ बाई BD इक्वल टू K है, और ये AP बाई BC इक्वल टू K है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या लिखेंगे, EB K है EB K है, मतलब E वाला सब आपस में बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे PQ बाई CD इक्वल टू AQ बाई BD, फिर AP बाई BC। इतना लिख देंगे तो क्लास 10th के ट्रायंगल में, ज्योमेट्री में ही ट्रायंगल में हमें क्या पढ़ना है कि दो गो ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो बराबर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। मतलब कि अब देखो इसका AP ले रहे हैं तो इसका BC, AP और BC, इसका PQ लिए तो इसका CD, PQ CD, इसका AQ लिए तो इसका BD लिए, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिए यहाँ पे प्रूफ। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल BCD, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, और हमें यही ना प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर होगा, बस हो गया प्रूफ। हमें यही प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर होगा। इस सारा प्रोसेस कर देंगे, एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएगा। कॉस रहेगा सेम टू सेम करना है, यहाँ पे करने के बाद में जो साइड मिसिंग रहेगा उसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के डिवाइड कर देंगे, फिर से मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने के बाद में ये वाला तरीका लिख देंगे, खत्म हो गया। हटा दिया जाए इसको, अब अच्छे से लिख लो, इसमें दिक्कत होगा। हो गया। इस टाइप का क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दिया है, इस टाइप का क्वेश्चंस RS अग्रवाल में भी दिया है, इस टाइप का क्वेश्चंस RD शर्मा में भी दिया है। समझे कितना सारा क्वेश्चंस दिया है इसी वाले से, और लगभग सारे बुक में कंटेन है ये क्वेश्चंस, सारे बुक में ये क्वेश्चंस है। अब हम देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही अगले टाइप का क्वेश्चंस। तो अगला टाइप का क्वेश्चंस है वो है इफ 9 cos थीटा प्लस, क्वेश्चन से एक बार देख लें दो क्या है, इफ 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा इक्वल टू 41, देन फाइंड tan थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखो तो एक इक्वेशन दे दिया है और इसमें हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना। अरे देखो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल दे, कोई सा भी। मेरे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हम किसी एक का हम वैल्यू निकाल देते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल देते हैं, तो बाकी के 5 बच गए उसमें से किसी का भी निकाल सकते हैं।
तो मान लो tan ही पूछा है हमसे, tan थीटा ही पूछा है, और हम cos थीटा भी निकाल देते हैं, sin थीटा भी निकाल सकते हैं, तो tan निकल जाएगा। तो निकालना क्या है, इसको छोड़ो, पहले देखो कि सॉल्व कैसे करेंगे, इस सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर कभी भी इक्वेशन टाइप एक इक्वेशन दे दे, कभी भी एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस दे दे, इक्वेशन जैसा दिया है वैसा उस टाइप का क्वेश्चंस दे दे, कभी भी दे देगा, तो कैसे करेंगे उसका कुछ तरीका बता रहा है, हमेशा वैसा ही करना होगा। उसका एक तरीका बता रहा है सॉल्व करने का, कुछ भी दे दे, कितना भी हार्ड कितना भी डिफिकल्ट एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन दे दे, तो उसे सॉल्व करने का एक तरीका जो बता रहा है वो ब्रह्मास्त्र समझ लो उसको, उससे कभी भी गलत नहीं होने वाला है। उसी तरीका को हमेशा माइंड में रखेंगे। सबसे पहला जो काम होगा क्वेश्चंस लिखेंगे, 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चंस लिखने के बाद में दूसरा जो मेरा स्टेप रहेगा, दूसरा स्टेप होगा, इसमें से एक रेशियो को RHS में रखेंगे, एक रेशियो को LHS में रखेंगे। जैसा कि देखो LHS में ही cos थीटा है और LHS में ही sin थीटा है, दोनों एक ही साइड में है, तो एक LHS में रखेंगे एक RHS में रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे या इसको इधर भेज देंगे, किसी एक को एक साइड में रखना है, दोनों को एक ही साइड में नहीं रखना है। आया बात समझ में? दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साइड में नहीं रखना, दोनों को अलग अलग साइड में रखना है, एक को इस साइड में एक को इस साइड में रखना है। तो चलो एक को भेज दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 9 cos थीटा इक्वल टू 41 माइनस 40 sin थीटा हो जाएगा। इतना करने के बाद में स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 का स्क्वायर 1681 होता है, माइनस 2a भी होता है, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहला काम, दोनों रेशियो को अलग अलग साइड में LHS RHS में करके स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे। उसके बाद में देखो 81 का 81, अब आया क्या होगा, एक cos स्क्वायर एक sin स्क्वायर और एक बिना साइन वाला है, एक cos स्क्वायर एक sin स्क्वायर और एक बिना साइन वाला है। तो sin स्क्वायर भी है cos स्क्वायर भी है, cos स्क्वायर को भी sin स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं और sin स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को चेंज नहीं करना है। किसको चेंज करना है, जिसका स्क्वायर नहीं होगा उसको चेंज नहीं करना है। जैसे साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर यहाँ है, लेकिन एक साइन है ना बिना स्क्वायर वाला, तो cos को ही चेंज करेंगे। एक बार और क्या करना है हमको, अलग अलग कर देने के बाद में स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देना है। फिर देखेंगे जिसका स्क्वायर नहीं है उसको स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं है ना तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर है, जितना cos है सबका cos का स्क्वायर है तो इसको चेंज करेंगे। और स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बताए थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 81 का 81 और cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस। ये थोड़ा हॉट टाइप क्वेश्चन है, ये थोड़ा HOT क्वेश्चंस क्या है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है और बार बार हर एक पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा इसलिए बार बार रिपीट भी कर रहे हैं इसको, ताकि दिक्कत ना हो। 81 का 81 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इक्वल में जो है उसको लिख देंगे, इक्वल में क्या है 1681 माइनस 24140 साइन थीटा प्लस 1600 साइन स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद में अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 81 माइनस 81 साइन स्क्वायर थीटा 1681 माइनस 241
40 साइन थीटा प्लस 1600 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों को उस साइड भेज देंगे, इस दोनों को इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल 1681। ये इधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले के साथ में 81 हो जाएगा। ये है -2 41 40 साइन थीटा 1600 साइन स्क्वायर थीटा। इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, हो जाएगा। ये हो गया 0, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस, ये हो जाएगा 2 41 40 साइन थीटा, ऐड हो जाएगा ये दोनों तो हो जाएगा 1681 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे शायद ये देखो, ये एक माइनस होगा तो 1600 ना होगा 1600। अब यहाँ देखो ई मेरा कितना का स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर, 0 इक्वल टू 40 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 41 इंटू 40 प्लस, प्लस नहीं प्लस है साइन थीटा है, साइन थीटा है प्लस 2 इंटू 41 इंटू 40 साइन थीटा के बाद में क्या है 16, तो इसको क्या लिखेंगे 41 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, वैसा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 41, इस 41 को यहाँ लिखे या इस 40 को यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई में इधर उधर साइन पोजीशन चेंज करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो गया ये, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 41 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको 40 माइनस 41 साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 41, तो ये हो जाएगा 41 साइन थीटा इक्वल टू 40 और साइन थीटा इक्वल टू 40/, हो गया। अब मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू निकालेगा, अब टैन का निकालना हो, कोस का निकालना हो, कोट का, कोसेक का, सेक का, किसी का भी निकालना है निकल जाएगा। किसी एक का वैल्यू निकाल कर हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन का वैल्यू है तो ये क्या होगा P/H होगा। जब b हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो वो आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। तो मेरा टैन थीटा का, अब बोलना नहीं b निकालने नहीं आएगा भाई, b निकालने आसानी है, h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर, b निकालना है रख दो, 41 का वैल्यू रख दो, 40 रख दो तो 9 निकल जाएगा। तो टैन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा b/p, और b कितना है 9 और p कितना है 40, तो यही मेरा आंसर। ये था लास्ट टाइप का क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है। ये मेरा क्वेश्चन था लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लगभग जितने भी टाइप का क्वेश्चंस अदर जितने भी बुक्स में थे, जितने पूछे जाते हैं वे सारे टाइप का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बचेगा एनसीईआरटी का वो अगले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लोग आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट और हॉट टाइप क्वेश्चंस है वे सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल स्टार्ट करेंगे। इसको जब देख लिए तो कुछ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो इसको हटाते हैं और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देते हैं। बस ज्यादा नहीं, 1 से 2 ही क्वेश्चंस देंगे, प्रैक्टिस के लिए रहेंगे वो क्वेश्चंस जिन्हें हमें सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस रहा हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस रहा वो है इफ है tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा बाई 3 sin थीटा
+3 cos थीटा। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इफ cosec थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल रिमेनिंग टी रेशियोज। तो मेरे भाई बस यही दो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, जो हमें इस वीडियो को देखने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में हमें खुद से ट्राई करना है। और नहीं बनता है तो इसका भी सोल्यूशन है। अगर डाउट रह जाता है या आंसर चेक करना है कि सही है या गलत है, तो कमेंट कर देंगे आंसर कि इसका आंसर ये, इसका आंसर है, तो भी पता चल जाएगा। और नहीं तो डाउट ही रहेगा कि बनेगा कैसे, तो उसका एक सोल्यूशन है ई विथ 7 ट्यूशन। इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे जाकर के इस क्वेश्चंस को फोटो लेकर के वहां पे भेज देंगे तो मिल जाएगा। देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।